नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट एंगल सिस्टम एंड थर्ड एंगल सिस्टम के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें ये मैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्रॉ करके आप लोगों को इन इजी वे सिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखना, बीच में स्किप मत करना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि हमारे चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाएं। तो दोस्तों, आते हैं अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे। और यहाँ पे आने से पहले मैं आप सबको फर्स्ट एंगल सिस्टम और थर्ड एंगल सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मतलब फर्स्ट एंगल सिस्टम में आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, थर्ड एंगल सिस्टम में हम क्या चीज़ देखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में मोटी मोटी जो डिफरेंस होती है वो क्या होता है। जैसे कि इसके ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट एंगल सिस्टम में जो हमारा राइट साइड व्यू होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारा आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो बना होता है, ठीक है, उसमें पहले हमारा राइट साइड व्यू होते हैं, फिर उसके साइड में हमारा फ्रंट व्यू होता है और उसके नीचे टॉप व्यू आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट एंगल सिस्टम। और दूसरा हो गया थर्ड एंगल सिस्टम में। अगर आप देखें दूसरी जगह, तो इसको थोड़ा सा पहले मैं हटा देता हूँ, स्क्रीन को इधर कर देता हूँ। देखिए, तो जो हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है उसका जो टॉप व्यू होता है वो पहले होता है, ठीक है। फिर उसके नीचे फ्रंट व्यू होता है और फ्रंट व्यू के साइड में हमारा राइट साइड व्यू होता है। मतलब इसका ऑपोजिट है, फर्स्ट एंगल का ऑपोजिट है थर्ड एंगल। तो मतलब जो जो पहले पहले तो डिफरेंस से हमें ये क्लियर हो जा रहा है कि मतलब जिसके अंदर जो बातें होंगी वो इसकी ऑपोजिट है, ठीक है। तो इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी पहले ही। तो इसके अंदर जो हमारा मतलब मैं आपके फर्स्ट एंगल सिस्टम में जो एक चीज़ देखी जाती है वो है आपका, जिसमें इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी इमेजिन मतलब टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में इमेजिन करते हैं इसके ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और वहीं अगर बात करें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, थर्ड एंगल सिस्टम की, तो उसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है इमेजिन टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में इमेजिन होता है, ठीक है दोस्तों। और एक और डिफरेंस इसमें, जैसे कि हमारा जो सेकंड मतलब डिफरेंस आता है, द ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और जो आपका थर्ड एंगल में देखते हैं हम, द प्लेन जो होता है डिफरेंस, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये उसका एकदम डिफरेंस है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ही इजी डिफरेंस है वो आपका ये है, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो उसमें होता है उसको हम एज्यूम करते हैं टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट, और इसके अंदर जो आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो एज्यूम करते हैं टू बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये तीनों डिफरेंस इसके बहुत मेन हो गए जो मैंने आपको बताया। और फोर्थ डिफरेंस ये हो गया कि मतलब फर्स्ट एंगल सिस्टम आप देख ही रहे हैं, जैसे फर्स्ट एंगल सिस्टम में हमारे राइट व्यू दोनों साइड में होते हैं, ठीक है। और वही थर्ड एंगल में ऑपोजिट होते हैं, मतलब ऊपर होते हैं इसमें और इसमें नीचे होते हैं, ठीक है ना। सब उसके इन दोनों के नीचे हमारा टॉप व्यू होता है और इसके अंदर इन दोनों के ऊपर हमारा टॉप व्यू होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। एक तो डायग्राम को देखने से ही पता चल जाता है हमको, ठीक है। तो बहुत ही ईजी में, तो अभी स्क्रीन पे आते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बाकी इसका आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, तो आइए अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये तो ये मेरा क्रॉस हेयर होता है, ठीक है। ऑटो कैड में जो इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस हेयर बोलते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ये कर्सर, ठीक है ना। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ आइकन्स पे क्लिक, ये जो एरो का साइज देख रहे हैं इसको हम कर्सर बोलते हैं, बट ये जैसी वर्किंग एरिया में आता है तो इसको हम क्रॉस हेयर बोलते हैं। तो अभी हमें जैसे ही मैं ऑटो रेक्टेंगुलर स्नैप में हूँ, रेक्टेंगुलर स्नैप मीन्स 2D, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर स्नैप मीन्स 2D। हमें किस में वर्क करना, आइसोमेट्रिक में। तो मैं क्या करूँगा, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स चेंज करूँगा। तो क्या करूँगा, कमांड एरिया में टाइप करता हूँ DS और एंटर मीन्स ड्राफ्टिंग सेटिंग। अब जैसे ही ड्राफ्टिंग सेटिंग मतलब मैंने DS एंटर किया तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होकर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्रिड स्नैप किस में, रेक्टेंगुलर स्नैप में। हमें किस में करना, आइसोमेट्रिक में। तो आइसोमेट्रिक में मैं चेक करता हूँ, ठीक है, एंड देन ओके करता हूँ इसको। तो ये देखिए आपकी और चेंज हो गया, रिबन चेंज हो गया, ठीक है ना। अब हम आइसोमेट्रिक में ऑन हो गए, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए 14 की डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो मैं 14 लेता हूँ, 14 चलता हूँ इसको, L एंटर करेंगे पहले। और देखिए ये प्लेन चेंज करें क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, हमें दूसरी डायरेक्शन में। अगर हमें प्लेन मतलब डायरेक्शन चेंज करनी है उसकी, तो क्या करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। यहाँ से हमें 14 चलना है, एंटर कर दूंगा मैं, ठीक है। इसको एस्केप करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को बड़ा कर दूँ। बड़ा इसलिए करते हैं ताकि मतलब उसके पॉइंट देख सके, कहाँ से हमें जुड़ना है, ठीक है ना।
ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपको। अब मुझे फिर से प्लेन चेंज करना, मान लो मुझे ऊपर जाना है, ठीक है, तो मैं F5 प्रेस करता हूँ। अब देखते हैं इधर डायग्राम में ये ऊपर कितना जगह गया हुआ है, देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने दी नहीं हुई है मुझे। इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर तक की डिस्टेंस मुझे 3 दी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे जहाँ की डिस्टेंस मालूम है मैं वहाँ से क्या करता हूँ, कनेक्ट हो जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट हो जाऊँगा और यहाँ से ऊपर की डिस्टेंस मेरी कितनी है, 3 है, ठीक है। अब देखिए इधर की डिस्टेंस मेरी कितनी है, फिर मैं इधर चला हूँ, मतलब इसके राइट डायरेक्शन में, सो लेफ्ट डायरेक्शन में कितना, 6 है, तो मैं 6 लाऊँ इधर। तो प्लेन चेंज के लिए F5 प्रेस करूंगा और इधर कर दूंगा 6, और फिर ये नीचे भी उतना सेम डिस्टेंस है, तो मैं क्या करूँगा, या तो इसको स्नैप करवा दूंगा, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना आपका। यहाँ पे क्लिक कर, कोई नहीं, आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना, वहीं से जुड़ जाएगा, ठीक है। हो गया ये इतना। अब देखिए नेक्स्ट क्या देख रहा हूँ इसके अंदर मैं, ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट से, जब मैं यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे 4 दी हुई है, और इधर कितना 4 गया हुआ, ठीक है ना। फिर इधर कितना 6, फिर यहाँ से मैं एक लाइन लूँगा और यहाँ तक स्नैप कराऊंगा, ठीक है। चलिए करते हैं, एल एंटर करता हूँ मैं। अब यहाँ तक प्लेन चेंज करूँगा, F5 प्रेस करता हूँ, 4 एंटर कर दूंगा, फिर कितना 4 एंटर कर दूंगा, ये कितना है 6 एंटर कर दूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ से स्नैप कराऊंगा, देखिए, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लूँगा। बहुत ही ईजी वे में हमारा वर्क हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देख रहा हूँ अपने डायग्राम में, ड्राइंग में देख रहे हैं कि यहाँ से एक लाइन की है, ये कितने की है, ठीक है ना, ये कितने की लाइन है, ये 3 की लाइन है, ठीक है, और उसको यहाँ से कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, एल एंटर, उससे ताकि थोड़ा व्यू आ जाएगा उसका, ठीक है। फिर F5 प्लेन चेंज करता हूँ, मुझे नीचे चाहिए डिस्टेंस कितनी, 3 की रखनी है मुझे, ठीक है। फिर F5 प्रेस करता हूँ मैं, फिर T R डबल एंटर, ट्रिम, और इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। फिर एल एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ से पहले मैं इस पॉइंट से ऊपर जाऊँगा, कितना 3 ऊपर उठूंगा, ठीक है। फिर ये लाइन, ये यहाँ तक मैं कितना आऊँगा, 6 ये और 4 ये, 10 आऊँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको भी, एल एंटर करते हैं। यहाँ से मैं ऊपर जाऊँ कितना, 4 ऊपर जाऊँगा, और इधर कितना चलूँगा, 10 एंटर करता हूँ, फिर इसको यहाँ से जोड़ दूँगा, ठीक है। जोड़ दिया हमने, और उसके बाद हम फिर एल एंटर करते हैं। यहाँ से हम कितना प्लेन चेंज करते हैं, F5, 4 एंटर करेंगे, इधर कितना चलेंगे, 10 एंटर कर देंगे, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, सिमिलरली इसको भी यहाँ से हम जोड़ देंगे, जैसे कि मैं अपने ड्राइंग में देख रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने इसको जोड़ दिया, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही जल्दी बन गया हमारा ये डायग्राम। और फिर बाद में मैंने इसके ऊपर कुछ ग्रेटिन कलर का रखा और इसकी डायमेंशन दिखा रखी है। तो इसकी डायमेंशन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसकी हम डायमेंशनिंग कैसे दिखाएंगे, देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बता रखा था। अब देखिए ये मेरा जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, लीनियर लाइन तो है नहीं, लीनियर मीन्स क्या होती है, जो मतलब एकदम लाइन टू लाइन चलती है, जैसे 90 डिग्री पे। अब ये देखिए इनका एंगल तो चेंज है ये, तो इनके लिए हम किसके क्या यूज़ करते हैं, अलाइन डायमेंशन। तो अलाइन पे जाएंगे, यहाँ से ये मेरी डायमेंशन दिखा रहा है कितने की, 10 की दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा टेक्स्ट है, क्यों टेक्स्ट है बहुत बड़ा, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने मतलब उसकी स्केलिंग टेक्स्ट साइज अलग सेट कर रखा था, ठीक है ना। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे अलग सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी एंटर करते हैं, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, ठीक है, ये मैनेज करेगा। अब यहाँ पे मैं पहले तो प्राइमरी यूनिट्स में हम वर्क कर रहे हैं, टेक्स्ट एरो साइज, पहले हम टेक्स्ट देख लेते हैं। टेक्स्ट हमारा 12 है, बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं, मान लीजिए 2 कर दीजिए। अब एरो का साइज हम उसके अकॉर्डिंगली हम 1 कर देते हैं, ठीक है। और लाइंस कितनी है हमारी, मतलब जो सब एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ये भी हमारी ज़्यादा है, इनको हम 0.5 करते हैं, ठीक है। दोनों को 0.5 करेंगे, 0.5 एंटर, ठीक है। और एरो साइज सिंबल है, एरोज में जाएंगे, जो मार्किंग साइज है ये हमारी बहुत बड़ी है, वैसे तो कोई सर्कल है नहीं तब तो, लेकिन तब पर हम इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एकदम प्रीव्यू दिखा रहा है इसका, कि जो हमने चेंजेस किए वो मेरा चेंजेस ऐसा दिखेगा मुझे, तो ये होता है इसका प्रीव्यू, ठीक है ना। एंड देन ओके, एंड करंट में जो भी चेंजेस करूँगा उसे मैं क्या करूँगा, करंट में सेट करूँगा और क्लोज करूँगा, ठीक है। ये देखिए आ गया। अब देखिए ये हो तो गया सेट, बट यहाँ पे मतलब 10 के बाद पॉइंट मतलब आ रहा है, मतलब डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। और ये यहाँ पे देखिए ये मेरा जो टेक्स्ट है ये थोड़ा मतलब अलाइन शेप में आ रहा है, ठीक है ना, तो ये भी मुझे मतलब, तो इसके लिए मुझे ऑब्लिक व्यू डायमेंशन यूज़ करना पड़ेगा। और पहले इसके प्रिसीजन वैल्यू हम चेंज करते हैं प्राइमरी यूनिट्स में जाके, तो डी एंटर करता हूँ, मॉडिफाई में जाऊँगा, फिर प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे, क्या करेंगे, प्राइमरी यूनिट्स में टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये प्रिसीजन ओपन हो के आएगा। प्रिसीजन मुझे पॉइंट के बाद कोई डेसिमल, मतलब कोई भी पॉइंट के बाद 0 नहीं चाहिए, ठीक है, डेसिमल के बाद, ठीक है, ओके कर दूंगा।
अगर करंट में सेट करूँगा, क्लोज करूँगा, ठीक है। ये देखिए ये तो हो गया। अब रहा ऑब्लिक व्यू, तो उसके लिए देखिए ऑब्लिक व्यू का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता, नहीं आता, कोई बात नहीं। आप डायमेंशन पे जाइए। अगर डायमेंशन नहीं आती है आपकी, मान लीजिए कहीं कभी ऑटोकैड ओपन किया आपने बिगनर्स के लिए, बिगनर्स को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती जाता है कि मतलब मान लीजिए उनका डायमेंशन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जाया कीजिए, जो एरो दे रखा है आपका पुल डाउन एरो, ठीक है ना, वहाँ पे हाइड मेन्यू बार, अगर मैंने हाइड कर दिया तो मेन्यू बार हाइड हो जाएगी, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे आता होगा आप लोग का, तो कोई बात, यहाँ पे जाइए और शो मेन्यू बार कर दीजिए, ठीक है। तो ये मेन्यू बार आपका शो हो जाएगा, और फिर यहाँ से डायमेंशन में जाके ऑब्लिक डायमेंशन क्लिक कर दिया कीजिए। अब इस पर क्लिक किया मैंने, इसकी डायमेंशन मुझे कितनी चाहिए, 90, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे इसको ड्रैग करवा दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप इसको जैसे कि मतलब दूसरी डायरेक्शन में चाहते हो तो वहाँ से आप कर सकते हो, कोई भी दूसरा एंगल दो, एंगल मतलब बार बार उसके ऊपर अप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर डायमेंशन में जाइए, ऑब्लिक डायमेंशन, चलिए पहले उसके लिए पहले हम एक अलाइन डायमेंशन दे देते हैं, ठीक है। अलाइन डायमेंशन दी। अब मान लीजिए मुझे यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक की डायमेंशन देखनी है, ठीक है। फिर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन देखनी है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन मुझे चेक करनी है, ठीक है। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन चेक करनी है, और इस पॉइंट से कितना ये ऊपर उठा हुआ है ये डायमेंशन चेक करनी है मुझे, ठीक है। तो ये सारी डायमेंशन मैं देख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इनकी डायमेंशन में जाऊँगा और ऑब्लिक डायमेंशन, ठीक है। ये मुझे कितनी चाहिए, 90 डिग्री, तो ये नीचे आएगी, ठीक है, नीचे कर दी हमने। और अब दोबारा मैं जाता हूँ ऑब्लिक व्यू डायमेंशन पे, ऑब्लिक व्यू, ये कितनी चाहिए आपको, मान लीजिए 150, और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। फिर ये कितनी चाहिए आपको, मान लीजिए ऑब्लिक व्यू किया आपने, और ये आपको कितनी चाहिए, 90, ठीक। अब ये 6 वाला बच गया आपका, 6 और 4, तो इनको हम क्या करते हैं, फिर दोबारा ऑब्लिक पे जाते हैं। इसको मान लीजिए मैं ट्राई करता हूँ 150, ठीक है। फिर ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, मतलब एक लेवल में आ गया, सिमेट्रिक में आ गया, ठीक है ना आपका। फिर मैं डायमेंशन में जाता हूँ, ऑब्लिक डायमेंशन, और इस पर क्लिक करते हैं हम। इसको भी मान लीजिए मैं 150 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए काफ़ी मतलब ऑब्लिक में आ गया, और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा टेक्स्ट इसका बड़ा है, तो मैं टेक्स्ट भी इसका क्या करता हूँ, डायमेंशन स्टाइल में जाके इनका टेक्स्ट में छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इनका टेक्स्ट में डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई में जाके टेक्स्ट हाइट कितनी है आपकी, 2 है, तो इसको मैं उसका आधा कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ओके, अपना करंट चेंजेस, सेट करंट एंड क्लोज, ठीक है। ये तो ये थोड़े छोटे हो गए, ठीक है ना, छोटे हो गए तो मतलब हमारा डायग्राम बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है ना। अब लास्ट में इसमें क्या है, इसमें मैंने ग्रेडियंट कलर कर रखा है, ठीक है। तो इसमें मैं ग्रेडियंट कलर कर देता हूँ, तो ग्रेडियंट कलर के लिए एच एंटर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि एच एंटर इसलिए हमने किया क्योंकि ग्रेडियंट क्या है, हमारी हैचिंग की सब कमांड है, मतलब हैचिंग सब कमांड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो हैचिंग के अंदर आपकी मिलती है, ठीक है। ग्रेडियंट, इसका हमने टाइप चेंज किया, पैटर्न टाइप, ठीक है। ग्रेडियंट क्या, कलर, मान लीजिए यहाँ पे वैसे मैंने ग्रेडियंट नहीं, यहाँ पे सॉलिड कलर कर रखा है, तो हम सॉलिड या ग्रेडियंट कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ग्रेडियंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कलर मिक्स, ग्रेडियंट क्या होता है, कलर मिक्स, इसमें 2 कलर आते हैं आपके, ब्लू 2 कलर आ गया। अगर आप सॉलिड करेंगे तो उसमें आपका एक ही कलर आएगा, ठीक है। बट मैं ग्रेडियंट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, एंड देन ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, देखिए मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है, तो ये कुछ ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड दिख रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम बैकग्राउंड चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बता रखा है कि कैसे बैकग्राउंड चेंज करते हैं ऑटोकैड का। बाकी अगर कोई भी डाउट हो वीडियो में, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद इंजीनियर्स।